सुपर सैयन 3 के आगे ट्रांसफॉर्मेशन करता है खुद से। और भाई मैं कहूंगा कि मेरी वीडियो छोड़ो और जाके पहले ट्रांसफॉर्मेशन देखो। ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड नंबर 19 आ चुका है। और भाई ये एपिसोड, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ग्लोरियो पोरुंगा से विश मांगता है, और वो भी नमैकन लैंग्वेज में, जो कि हम लोगों में से किसी को भी समझ नहीं आती। और इस एपिसोड में हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसने अरिंसू की विश को छोड़कर उसने अपनी विश मांगी। अपनी विश क्या मांगी? वहां पर जितने भी लोग हैं, गोकू, वेजिटा, पिक्लो, डिंडे, बुल्मा, जो भी है वहां पे, वो लोग अपने एडल्ट एज में आ जाए, मतलब एडल्ट फॉर्म में आ जाए। और सुप्रीम का है भी, वैसे भी उसके बड़े होने से फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे भी बच्चा दिखता है। वहां पर जितने भी लोग हैं सब खुश हो जाते हैं सिवाय अरिंसू के। मतलब अरिंसू बहन को थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है कि उसने ग्लोरियो के लिए इतना सब कुछ किया और बाद में ग्लोरियो ने उसको धोखा दे दिया। खैर उन मैडम को हटाओ, हम लोग अपने मेन लॉन्डो पे आते हैं। गोमा उन लोगों को देखता है कि वो लोग अपने वापस एडल्ट फॉर्म में आ चुके हैं, तो उसके बाद भी वो कहता है फिर भी तुम लोग मुझको नहीं हरा सकते हो। ये सुनकर वेजिटा कहता है अच्छा तो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वहीं बीच में गोकू बोलता है कि अब हम लोग अपने एडल्ट फॉर्म में आ चुके हैं, तो मतलब एडल्ट साइज में आ चुके हैं, तो अब हम लोग जाके एक एक करके उससे लड़ सकते हैं। तो वेजिटा भी कह देता है कि भाई इसका मतलब फिर मैं पहले लड़ूंगा, क्योंकि तेरी बारी तो हो चुकी थी, मैं तो उससे लड़ा भी नहीं था। फिर उसके बाद वेजिटा इन बेस फॉर्म वर्सेस गोमा की फाइट शुरू हो जाती है। देखो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि बेस फॉर्म से गोमा को तो हराया नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ लेवल अप करना पड़ेगा। वेजिटा थोड़ा सा बेस फॉर्म में फाइट करने के बाद अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता है, किसमें? सीधा सुपर सैयन 3 में। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। भाई मुझे लग रहा था कि हम लोग किड वेजिटा को ही सुपर सैयन 3 में देखेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। हाँ वो गया था सुपर सैयन 3 किड वर्जन में, हाइप थी, बट मुझे एक अर्ज भी थी कि यार उसको थोड़ा सा एडल्ट रूप में दिखाते तो और अच्छा लगता है, लेकिन आज वो पूरा हो गया। देखो वेजिटा सुपर सैयन 3 जाके उससे लड़ा भी, उसको फाइनल फ्लैश तक मारा, उसको बहुत पहले मतलब बहुत मारा भाई उसको। लेकिन भाई जो वो गोमा की थर्ड आए है भाई, वो बार बार उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है, उसका स्टैमिना बढ़ा देती है, उसको रिवाइव कर देती है। वेजिटा भाई ने उसको इतना डैमेज दिया, इतना सब कुछ किया, उसके ब्लास्ट से बचा, उसको डॉज करके उसको वापस भी मारा। लेकिन भाई अब कोई बात नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि थोड़ा सा स्टैमिना कम होने लगा है वेजिटा के सुपर सैयन 3 में। मतलब तुम जानते हो कि अगर तुम किसी नए फॉर्म पे आते हो तो तुम्हें उस पर थोड़ी सी पहले कमांड होनी चाहिए, मतलब कमांड इन द सेंस उस पर थोड़ा सा ट्रेनिंग वेनिंग कर लेना चाहिए। इस वाले में तो गोकू खैर आगे है। गोकू उन दोनों की फाइट को देखता है और समझ जाता है कि भाई वो जल्दी थकने वाला है, वेजिटा अपना जल्दी थक जाएगा। फिर गोकू पीछे से चिल्ला के कहता है कि ओए मैं आ जाऊं क्या, क्योंकि लड़ते लड़ते वेजिटा का स्टैमिना इतना कम हो चुका है कि अब वो वेजिटा सुपर सैयन 3 से वेजिटा बेस फॉर्म पे आ गया है। और अगर तुम ड्रैगन बॉल के फैन हो, सच्चे फैन हो, तो तुम्हें पता है वेजिटा इस मोमेंट पे क्या कहेगा। वेजिटा मर भी जाएगा ना तो भी वो नहीं चाहेगा कि वो किसी की हेल्प ले। ये बात हमारे साथ साथ सुप्रीम का भी अच्छे से जानते हैं। फिर वहीं बीच में पिक्लो भी बोलता है कि भाई कोई फायदा नहीं, उसके साथ अगर तुम ज्वाइन भी कर लोगे वेजिटा के साथ फाइट करने के लिए, तो भी तुम उसको नहीं हरा पाओगे गोमा को, क्योंकि भाई उसकी जब तक वो थर्ड आया है तब तक तुम उसको नहीं हरा सकते हो। तो फिर गोकू भी सोचता है कि भाई अब इस चीज से कैसे निपटे, और इसका सोल्यूशन निकालती है अरिंसू। अरिंसू माजिन कू से कहती है कि भाई तुम जाके जरा माजिन कह रहे हैं मैजिक बुक लेके आओ, और उसमें से मैं जरा निकालूंगी इसका तोड़ क्या है। अरिंसू को पता चलता है कि अगर हमें गोमा की थर्ड इविल आई को निकालना है तो उसके लिए हमें उसके सर के पीछे 3 बार लगातार वार करना पड़ेगा, या फिर बेसिकली कह लो टपली मारनी पड़ेगी। और यही बात जाके वो गोकू और बाकी सबको बताती है। देखो सोल्यूशन तो पता चल चुका है, लेकिन दिक्कत अभी भी क्या आ रही तुम्हें भी पता है। दिक्कत ये है कि भाई वेजिटा अपना वापस नहीं आ रहा। अगर वेजिटा थक चुका है तो भाई वेजिटा को वापस बुलाओ और बाकी गोकू और पिक्लो को भेजो। लेकिन जो कोई नहीं कर सकता वो हमारी बुल्मा दीदी कर सकती है। बीच में बुल्मा आती है और वो तेज से चिल्ला के कहती है अगर वेजिटा तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं नहाऊंगी। और मैं भाई शौक में था कि भाई अब समझ में आ रहा था कि क्यों गोकू वेजिटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर कोई हमारे प्रिंस के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। और भाई ये जैसे ही वेजिटा सुनता है, वेजिटा भाई मानो उसकी दुनिया रुक गई हो, वो तुरंत रुक के वापस आ जाता है 1 सेकंड के अंदर। भाई वो इतना थका था लेकिन फिर भी उसकी स्पीड इतनी थी कि भाई अपनी पसंदीदा औरत के लिए अपनी सैयन प्राइड भी भूल गया। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू जाता है गोमा से लड़ने, और उसके लिए वो अपनी पहले पावर फ्लेक्स करता है। वो पहले जाता है सुपर सैयन 1, फिर सुपर सैयन 2, फिर सुपर सैयन 3। खैर गोमा ये देख के कहता है कि तुम इससे नहीं मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। लेकिन अपने गोकू भाई के पास भी एक बोनस होता है। वो बोनस क्या है वो तुम लोग पिछले एपिसोड में ही देखे हो। गोकू सुपर सैयन 3 के आगे ट्रांसफॉर्मेशन करता है खुद से। और भाई मैं कहूंगा कि मेरी वीडियो छोड़ो और जाके पहले ट्रांसफॉर्मेशन देखो।
देखो, बंदा सुपर साइयन 3 से सुपर साइयन 4 जाता हो भाई, तुम एक बार ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, प्यार हो जाएगा भाई, एकदम टोटली बैडएस लगता है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। इन लोगों ने भी सोलो लेवलिंग वालों की तरह ही क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया हम लोगों को। सो दोस्तों, वीडियो तो बस इतनी थी, लेकिन एपिसोड नंबर 20 का वेट है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एपिसोड नंबर 20 के लिए। तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।